प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को नमस्कार। मैं सजी भिलाई वाला। पिछले दिन हमने इस बात पर ध्यान मनन किया कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़े कुछ लोगों ने कैसे परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज हम देखेंगे अलग अलग लोग किस प्रकार से इस शुभ संदेश के प्रति रिएक्ट करते हैं या प्रतिक्रिया देते हैं। यह शुभ संदेश कि वो मसीहा पैदा हुआ है जिसके बारे में परमपिता परमेश्वर ने वायदा किया था, जिसके बारे में पुराने नियम के नबियों ने नबूवत की थी, जिसका इंतजार था सारी यहूदी कौम को, क्योंकि वो उनका मसीहा था, वो मसीहा जो उनको बचाएगा। उस रात कई गडरिये अपनी झुंड का पहरा दे रहे थे। एकाएक आसमान से एक स्वर्गदूत उनके पास रुकता है। उसके चारों ओर एक तेजोमय प्रकाश होता है। गडरिये डर जाते हैं। फरिश्ता उनसे कहता है, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलहम जाकर यह बात जो हुई है जिसे प्रभु ने हमें बताया देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। इस घटना से कई महीने पहले पूरब के किसी देश में कुछ ज्योतिषियों को यह पता चलता है कि यहूदियों के लिए एक राजा पैदा होने वाला है। उस घटना की निशानी उन्हें मिलती है आसमान में एक विशेष सितारे के रूप में। पूरब का देश कौन सा है और कितने लोग वहां से आए थे, इसका ब्यौरा नहीं है बाइबल में। वो लोग 3 प्रकार के भेंट लाए थे, सोना, मूर, लोबान। इसलिए हम कहते हैं कि 3 ज्योतिषी आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये लोग ज्योतिषी ही नहीं, किसी देश के राजा भी थे। भारत में केरल के एर्नाकुलम जिले में पिरोम नाम का एक कस्बा है। वहाँ एक कैथोलिक चर्च है और एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है। दोनों समर्पित है 3 राजाओं के नाम से। लोग कहते हैं ये 3 राजा वो हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास गए थे। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये 3 राजा दक्षिण भारत से गए थे। हालांकि कोई ऐतिहासिक सबूत नहीं है कि जिससे कि ये साबित हो सके। अपनी बात पर वापस आते हैं। जैसे ही इनको संदेश मिलता है कि वो एक बड़ी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। शायद 2 साल लग गए होंगे इनको बेतलहम पहुंचने में। वे लोग बालक यीशु को दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं। ये ज्योतिषी गलती से यहूदा देश के राजमहल में भी पहुंचते हैं और इस संदेश को हेरोदेस राजा से कहते हैं। वो डर जाता है कि उसकी गद्दी छीन ली जाएगी। वो बेतलहम में एक नरसंहार की आज्ञा देता है, जिसमें 2 बरस से कम के सारे बालक मार दिए जाते हैं। मरियम के पास स्वर्गदूत आकर संदेश देता है। वो पहले अविश्वास करती है, लेकिन बाद में अपने आप को समर्पित करती है परमेश्वर की इच्छा के सामने। इसके तुरंत बाद मरियम अपने एक रिश्तेदार के घर जाती है। उसका नाम था एलिशिबा। एलिशिबा बुढ़ापे में गर्भवती थी और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसके गर्भ में था। मरियम की आवाज सुनते ही उछल पड़ता है गर्भ में वो। घटना का विवरण लूका की इंजील पहला अध्याय 41 से 45 में हम यूं पढ़ सकते हैं। जो ही एलिशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और एलिशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है, तेरे पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। और देख, जो ही तेरा नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से
उससे कही गई वो पूरी होगी। परमेश्वर के लोगों, आज भी सुसमाचार के प्रति, शुभ संदेश के प्रति अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है। कुछ लोगों को लगता है हेरोदेस की तरह कि उनकी गद्दी छीन ली जाएगी। कुछ लोग गडरियों की तरह देख लेना चाहते हैं। कुछ उन ज्योतिषियों की तरह कष्ट सहकर उसकी आराधना के लिए पहुंचते हैं। कुछ लोग विश्वास के साथ समर्पित करते हैं मरियम की तरह। कुछ लोग खुशी के मारे उछल पड़ते हैं यूहन्ना की तरह। आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आमीन।